हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले जाकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ओके, नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, मतलब मिलेंगे तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अटेम्प्ट अ नर्सिंग एग्जाम। तो एक नर्सिंग एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है वो हम देख रहे हैं, कुछ ऐसी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, जो सिलेबस हमें आता है उस सिलेबस से ही हम हाईएस्ट मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ, जिनकी रिवीजन कंप्लीट हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना नहीं आता है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीटली आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यही देख रहे हैं कि नर्सिंग एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। आप सब लोग जानते हो, हमें पासिंग मार्क्स वैसे अभी तक जो हम जान पाए थे, पासिंग मार्क्स हमें चाहिए थे 33%, बट एक नर्सिंग एग्जाम को पास करने के लिए आपको चाहिए 50% मार्क्स। तो वो किस तरीके से आप ले पाओगे वो अब हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिफोर एग्जाम। आपका जो एग्जाम डे है, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, आपको क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, देखिए मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर पाएंगे, मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट वाइज, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना जो भी टॉपिक आप डालना चाहो टॉपिक डालना, देन आप स्लैश लगा करके नर्सिंग इज ऑनेस्टी डाल दीजिएगा, तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा इस चैनल का जो भी होगा। सबसे पहले क्या करना है, रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिफोर एग्जाम। जो एग्जाम डे है उस मॉर्निंग में आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, सारे तो कवर नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, बट उनकी एक बार रिवीजन ले लेनी है कंप्लीटली, ताकि आप एग्जाम में भूल ना पाओ, है ना। नेक्स्ट है बी कॉन्फिडेंट। अब जैसे ही आप टॉपिक्स ये रिवाइज कर लोगे तो कॉन्फिडेंट आप अपने आप हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट है रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। अब आप एंटर करते हो, वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट लिखे हुए हैं। अब आप एंट्री करते हो, एंटर करने के बाद आपको मिल जाता है अपना क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी आपके पास ऐसा इतना वक्त होता है कि आप उसको अच्छे से क्वेश्चंस रीड कर लो। तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस केयरफुली रीड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, शीट मैनेजमेंट करनी है। पेजेस काउंट कर लेना, शीट के कितने पेजेस हैं। क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कौन से क्वेश्चन का क्लियर है, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, वो आपको डिसाइड करना है। वो मैं नहीं बता पाऊंगी आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। शीट मैनेजमेंट कर लेना, कितने पेजेस हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर देखिए मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एग्जाम में, फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलता है, फर्स्ट नहीं होगा तो 5th होगा, लेकिन मिलेगा जरूर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एंड एक जो टर्म होगी वो 2 मार्क्स की होगी, तो 5 हो गई आपकी 10 मार्क्स की, तो आपकी टर्म्स आ जाती हैं। अब 10 मार्क्स में से आपको इनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो नर्सिंग का ही ले लो। तो नर्सिंग का ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी। सबसे पहले इंट्रो दोगे, नर्सिंग का इंट्रोडक्शन आपको देना है। उसके बाद जो डेफिनेशन आप राइट डाउन करोगे नर्सिंग की, उसके नीचे ये भी आपको लिखना है कि ये किसने दी है, मीन्स अगर ICN ने दी है तो ICN आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ओके, शीट मैनेजमेंट की बात आ रही है, 2 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब 2 से आगे बढ़ते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब हम देख रहे हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे, कितने पेजेस में आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैं क्या करती थी मेरे एग्जाम में, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक शीट होती है, देखो हॉरिजॉन्टल इस तरीके की शीट होती है। ओके, मैं 3 पेजेस फिल करती थी 5 मार्क्स में, जैसे 1, 2 एंड इसका जो पेज टर्न करेंगे तो 1 पेज और, इस तरीके से आपको 3 पेज फिलअप करने होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, 10 मार्क्स की बात करें, 10 मार्क्स में मैं 5 to 6 पेजेस कवर अप करती थी इस तरीके की। एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी लगभग मेरे 6 to 7 पेजेस हो जाते थे। ओके, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। मैं क्या करती थी ना, मैं कंप्लीटली बुक की जो लाइंस होती हैं डिट्टो वही नहीं लिखती थी, मुझसे आज तक ऐसा लर्न भी नहीं हुआ डिट्टो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में आंसर देती थी।
ठीक है, तो आपका क्या व्यू है वो आप लोगों को पता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पेजेस को फिलअप करना। ठीक है, शीट मैनेजमेंट सबसे पहले कर लेना। कई बार क्या होता है, हम किसी एक क्वेश्चन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आता होता है, तो हम उसको ही इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, मतलब ओवर राइटिंग कर देते हैं उसमें, कि बाकी क्वेश्चंस के लिए पेज हमारे पास नहीं बचता है, और नर्सिंग एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं की जाती है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, शीट मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पर वॉच आप पहन सकते हो, रिस्ट वॉच पहनकर जाना। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टाइम जरूर देखते रहना। ठीक है, जैसे मैंने अभी रिस्ट वॉच पहनी हुई है तो टाइम जरूर देख लेना। देखिए मैं इस तरीके से करती थी क्वेश्चन को, जैसे अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो मैं ओनली 15 मिनट्स मुझे लग जाते थे 6 से 7 पेज को कवर अप करने में, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं यहाँ पर टाइम देखती रहती थी, उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर लेती थी, है ना। और ज्यादा टाइम बचा हुआ है तो स्पीड थोड़ा कम कर लेती थी, अपने हैंड को थोड़ा रिलैक्स कर लेती थी। तो इस तरीके से आप टाइम की मैनेजमेंट कर सकते हो। ओके, अटेम्प्ट योर क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चंस फर्स्ट एंड टिक मार्क देम। सो ये क्या है, अभी जो आपको टॉपिक सबसे ज्यादा क्लियर है, आपको लगता है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो वो आप सबसे फर्स्टली अटेम्प्ट करना। क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं मिस्टेक, यहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं सीरियल वाइज अटेम्प्ट करूं, मतलब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से अटेम्प्ट करूं, चाहे आता हो चाहे ना भी आता हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो। क्रिस्टल क्लियर, समझ रहे हो, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपका हैंड भी उसमें फास्ट चलेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा एंड आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप करेक्ट क्वेश्चन नंबर उस पर डालें आंसर शीट पर। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं करनी है, और उस क्वेश्चन को आप टिक मार्क कर देना कि ये मेरा क्वेश्चन हो गया है, दोबारा देखने की नीड इसको नहीं है। ओके, लास्ट में फिर भी हम एक बार दोबारा रिव्यू कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो हमको सबसे ज्यादा क्लियर था, अब क्या करना है, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नजर आते हैं ना आंसर में, उनको आप अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने से क्या होगा, वो जो वर्ड्स है आपको हाईलाइटेड दिखेंगे। एग्जामिनर जो होगा उससे जो वर्ड है हाईलाइटेड दिखेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उन्हें अगर हम हाईलाइट कर देते हैं तो इट मींस एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो भी आपके ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, अगर डायग्राम का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो लेबलिंग भी एक करेक्ट मैनर में की जाती है, एक राइट मैनर में की जाती है, राइट तरीके से की जाती है। कैसे की जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए, जो भी होता है हार्ट में। मैं कंप्लीटली लेबलिंग आपको नहीं बता रही हूं, मैं ओनली आपको एक वे बता रही हूं किस तरीके से आपको लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं यहाँ पसीने बहा रही हूँ, इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है, इसी तरीके से पसीने बहाने, जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, सो देखो ये जो डायग्राम है ना, इसका एक करेक्ट वे क्या होता है। बहुत से अब स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे पहले मैं यही बता रही हूँ हर एक पॉइंट में कि आप मिस्टेक क्या करते हो। मिस्टेक आप ये करते हो, आप चारों डायरेक्शन में लेबलिंग कर देते हो इस तरीके से। ये बहुत ही गंदा इंप्रेशन डालता है। कोई भी इस डायग्राम को देखेगा, तो अगर एग्जामिनर की जगह मैं हूं तो एग्जाम इस क्वेश्चन को चेक करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए एग्जामिनर पे, तो या तो आप ओनली लेफ्ट साइड लेबलिंग कीजिए या फिर ओनली राइट साइड ही कीजिए। ठीक है, या तो एक ही साइड लेफ्ट साइड कीजिए या फिर आप राइट साइड, मतलब एक ही साइड आपको लेबलिंग करनी है, ताकि जो सारे के सारे जो पॉइंट्स है इजीली विजिबल हो जाएं। ठीक है, एग्जामिनर को अपनी आंखों को चारों डायरेक्शन में ना घुमाना पड़े, तो एक ही डायरेक्शन में सब कुछ दिखाई दे जाए। इस तरीके से आपको एक ही साइड लेबलिंग करनी है, ये करेक्ट वे होता है लेबलिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने वो क्वेश्चन कर लिए जो हमें क्रिस्टल क्लियर थे, बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट जो हमारे बिल्कुल क्लियर थे वो हमने कर लिए हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका आंसर भी हमें निकालने की कोशिश करना है। कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, MSN का टॉपिक है या फिर गायनाकोलॉजी का टॉपिक है, आप इतना तो जरूर स्टडी करके जाना, कंप्लीट सिलेबस, मतलब अगर टॉपिक के नाम है उनके मीनिंग भी अगर आपको पता है तो भी आप उसके बारे में इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको पता है पल्मनरी अडीमा क्या है, प्लूरल इफ्यूजन क्या है, अगर इनकी डेफिनेशन भी आती है तो भी इनके साइन एंड सिम्टम आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉज आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। मैनेजमेंट भी आप इजीली, कुछ बेसिक कुछ कॉमन मैनेजमेंट होती है,
कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कॉमन ही इनके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस होती हैं, तो आप उस डिजीज को इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तब भी। तो आपको क्या करना है, जब आप अपनी रिवीजन करते हो या फिर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, उस टाइम पे आपको सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेना है, अपनी आंखों से जरूर निकालना है, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना, अंदर क्या है वो मत देखना, आपके पास इतना टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कवर अप कर लेना, कंप्लीट टॉपिक कवर अप करना, लेकिन जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो आप डेफिनेशन जरूर देख कर जाना, ठीक है। तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इस तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, छोड़कर कुछ भी नहीं आना होता है नर्सिंग एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ये भी इससे रिलेटेड भी कुछ लिख दोगे तो भी आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इन लास्ट मिनट। अब अपना पूरा जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया, यहां तक हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब लास्ट मिनट है हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, टेक अ रिव्यू ऑफ योर आंसर शीट। अब देखिए, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इससे क्या होगा, आप जब भी लास्ट मिनट में रिव्यू करेंगे वो इजीली कर पाएंगे, आपके पास अभी भी रिव्यू के लिए टाइम होगा। अब इनका प्रॉफिट आपको क्या मिलने वाला है, भैया आपने अभी इतना टाइम निकाल करके ये वीडियो देखी है, इसका प्रॉफिट क्या होगा आपको, इसका प्रॉफिट ये मिलने वाला है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मिनट में बोलते हैं नहीं 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 सर 2 मिनट 3 मिनट, तो ये आपको ही नहीं करना पड़ेगा। अब आपने अच्छे से शीट मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से, अब आपके पास लास्ट मिनट अभी भी बचा हुआ होगा। अब इस लास्ट मिनट में आपको क्या करना है, अपनी आंसर शीट जो आपकी है, जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या सारे ही कर दिए हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो आपको उनका एक रिव्यू ले लेना है, आपको एक बार फिर से एक बार चेकआउट करना है उन क्वेश्चंस को कि मैंने सब अच्छे से अंडरलाइन किया है, नहीं किया है। लास्ट मिनट में भी आप अंडरलाइन कर देना कुछ रह गया हो तो, एंड देन आप अपनी आंसर शीट को लास्टली आप सबमिट कर देना फाइनली। सो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट डाउन करके जरूर बताना, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज ऑनेस्टी।